कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। वहीं धनबाद एसएनएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों की मांग है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ उसके लिए हम लोग सबसे पहले जस्टिस मांगना चाहते हैं। जो भी ममिता देवनाथ के साथ हुआ, हम लोग चाहते ये हैं कि उनको जस्टिस मिले और जो भी कल्प्रिट है, जो भी है, उसको एक सजा मिले। और वहाँ जो हुआ वहाँ सेफ्टी नहीं है। इस हॉस्पिटल में भी कुछ अच्छा सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। उसके खिलाफ ही हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हमने हड़ताल का कॉल दिया है। अब तो ये 2-3 दिन चलेगा और यहाँ भी बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं इस कॉलेज में। तो बता दें कि कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में डॉक्टरों का देश भर में हड़ताल चल रहा है, जिसको लेकर के ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप है। वहीं इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया है। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं उसको लेकर देशव्यापी डॉक्टरों का हड़ताल जारी है, जिसको लेकर के ओपीडी सेवाएं तो खुली रखी गई है, माफ कीजिएगा बंद रखी गई है, लेकिन इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है। तो आप बताइए कि किस तरीके से मरीजों को इसमें कितना परेशानी हो रहा है, वो अब क्या करें? देखिए, बिल्कुल ये कोलकाता की जो घटना है जिसमें महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर देने से ये जो आग है, ये जो विरोध की जो आग है वो धनबाद तक भी पहुंच चुकी है। और आज इसी मामले में जूनियर डॉक्टर जो है वो एसएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी खुद की भी मांग है। एक तो ये मामला है ही जिसमें ये घटना हुई है, उससे जो आक्रोश है वो तो है, उसके साथ साथ यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है उनकी अपनी भी मांग है कि एसएनएमसीएच में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और भी पुख्ता हो। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग भी जो है लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनको प्रॉपर वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। साथ ही उन लोगों का यह भी कहना है कि जो असामाजिक तत्वों का वहाँ भी तांता लगा रहता है, तो उन पर नकेल कसा जाए। जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर वो मुस्तैदी से वहाँ पर ड्यूटी करे ताकि उनको एक सुरक्षित भयमुक्त माहौल मिल सके। और इन्हीं सब कारणों से को लेकर के आज जो है वो हड़ताल पर चले गए। हालांकि इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया है, उससे हड़ताल से वो अलग है। लेकिन चूंकि ओपीडी की जो बात है वो ओपीडी आज बंद है, जिसके वजह से मरीजों को कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है। अब देखना है कि कब तक इनका ये जो डिमांड है वो चलता है और कब ये हड़ताल से वापस आते हैं। जी चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के विरोध भर में देश भर में आक्रोश है। वहीं ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बाधित कर दी गई है और इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया है।